गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, 8, 11 और 13 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैं आपको 17 अच्छे क्वेश्चन करवा चुका हूं और उन 17 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जो बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है आपको। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को गिवन है 8000। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो पैसा आप किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। रेट कितनी है? 15% है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। एक साल में आपको कितना ब्याज उसके ऊपर देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको ये निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? SI सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर वो कितना होगा? 15% होगा। 15% किसका निकालते हो आप? जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका। ठीक है। और प्रिंसिपल का आप 15% कैसे निकालोगे? परसेंट को खत्म करना है, नीचे क्या लिख दो? 100 और ऑफ की जगह क्या लिख दो? इनटू। बस इसको आप क्या कर लो? सोल्व कर लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 15 इंटू 80। आप सिर्फ 15 एट जा किया करो, कितना होता है? 120 और एक जीरो यहाँ पे लगा दो। तो आपका एक साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया? 1200 रुपीज। अगर आपसे इसमें पूछता 2 साल का, अगर 2 साल का पूछता ना SI ऑफ 2 ईयर्स, तब भी आप निकाल सकते थे। एक साल में अगर 1200 रुपये है ब्याज, तो 2 साल में कितना होगा? 1200 को 2 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। तो कितना आता आपका? 2400 आ जाता। अगर 3 साल का पूछता SI ऑफ 3 ईयर्स, तो एक साल का जो भी इंटरेस्ट है ना उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 साल का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 साल का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक साल का इंटरेस्ट है तो आप 15% निकाल दो किसका? 8000 का, और वही आपका आंसर आ जाएगा बस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। MRP क्या होता है? देखो मार्क प्राइस। ये क्या होता है? मार्क प्राइस, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस आर्टिकल को कितने रुपए में एक दुकानदार बेच सकता है। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई कपड़ा खरीदते हो, तो उसके ऊपर क्या एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जींस मान लो 2000 रुपए की है। लेकिन हम दुकानदार को कहते हैं कि हम 2000 रुपये नहीं करेंगे, आप हमारे को कुछ डिस्काउंट दो। तो दुकानदार ने कहता है कि ठीक है 15% में क्या देता हूँ? डिस्काउंट देता हूँ। तुम उसको ये कहोगे कि हमारे को परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने मैथ में कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आप हमारे को परसेंटेज मत बताओ, हमें ये बता दो बस कितने रुपए की डिस्काउंट आप हमारे को दोगे, ताकि 1200 में से उतने कम करके मैं आपको पे कर सकूं। तो कहता है फाइंड द डिस्काउंट इन रुपीज। तो दुकानदार पढ़ा लिखा है, वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा आपके लिए। वो कहेगा डिस्काउंट आपको अगर रुपए में पता करनी है तो आप क्या करो? निकालेंगे 15%। किसका 15%? जो उसका MRP है। MRP कितना है बता दो? 1200। तो 15% कैसे निकालते हैं? 15/100 इंटू 1200। 15% निकाल दो इसका। 2 जीरो कैंसिल कर दो। 15 इंटू कितना आ गया? 12। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 180 रुपये। यानी कि दुकानदार आपको 180 रुपीज की डिस्काउंट देगा, और उसके बाद आपको जो भी पैसा है वो पे करना है। अच्छा आपको ये बताओ पे कितना करना पड़ेगा? यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। आप कहोगे 1200 रुपये दुकानदार ने मांगे थे, 180 रुपये उसने हमारे को डिस्काउंट दे दी, तो माइनस कर दो 180 को, बाकी क्या करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा। 1200 में से 180 माइनस कर दो तो 1020 रुपीज ये आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा जो आप पैसा पे करते हो दुकानदार के लिए, वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है ना। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सेलिंग प्राइस बताओ शॉपकीपर के लिए। तो दुकानदार आपको कितने रुपए में वो चीज बेचेगा? 1020 रुपये में। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है कि डिस्काउंट बताओ, तो 180 रुपये आंसर आएगा। सेलिंग प्राइस बताओ, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो। भाई दुकानदार एक चीज को कितने रुपए में बेचेगा? 1200 रुपये में से 1080 आपको छूट दे दी, तो मतलब 1020 रुपये में तो बेचेगा ना। और जिस प्राइस पे बेचते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि SP बोलते हैं। तो SP कितना आ जाएगा? 1020। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो कितना होगा वो 180 रुपीज होगा, क्योंकि आपसे सिर्फ क्या पूछी गई है? डिस्काउंट। तो ये आंसर होगा आपका 180 रुपीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। आपको पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताई थी? क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? तीनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हो उसकी देखो जो फर्श है ना, आप फर्श के ऊपर नजर लगाओ, उसकी एक लेंथ है और एक कितनी है? ब्रेड्थ है।
और आपका कमरा कितना ऊंचा है, हाइट कितनी है इसकी। जो कॉर्नर बने हुए हैं ना आपके कमरे में, कॉर्नर के अंदर जो लाइन खींची हुई है आप उसकी तरफ गौर करो, उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये तो क्या है आपका फर्श की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि फर्श की लेंथ और ब्रेड्थ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका एरिया। और फर्श क्या आपका इस कमरे का बेस है, क्योंकि इस बेस के ऊपर ही तो पूरा कमरा टिका हुआ है। तो एरिया ऑफ बेस और इनटू में एच क्या होती है, हाइट। तो किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो ना, आज के बाद ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में देखो, कहता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम डैश इनटू हाइट, तो मैंने अभी क्या बताया, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे। मैंने आपको क्या बताया था, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। अब आपको कितने भी लीटर में पूछ सकता है, ये आपसे पूछा है 113 में, तो बस आप क्या किया करो, 113 के आगे 3 जीरो लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछता 73 मीटर क्यूब में, तो मैं कह देता 73 के आगे 3 जीरो लगा दूंगा, इतने लीटर। आपसे पूछता 61 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, मैं कहूँगा 61,000। ठीक है, तो जितने भी मीटर क्यूब में पूछे ना, लीटर बनाने हो, 3 जीरो लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नया सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 1,13,000, 1,13,000 लीटर इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब ये देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके दोनों क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस, ये क्यूब का आपको सरफेस एरिया दे रखा है और इस क्यूब की आपको साइड निकालनी है। देखो क्यूब, आप ये मान लो जो इस रूम में आप बैठे हो ना, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप एक दीवार का एरिया निकाल लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, ठीक है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पूरे कमरे का क्या निकल जाएगा, आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कमरे में ऐसे ऐसे 6 फेस होते हैं और हर फेस का एरिया मैं क्या करता हूँ, ए इंटू ए क्या है, इसकी साइड है। और ये क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है बताओ, 2400 दे रखा है। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे 6 को डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, और 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया आपका 400। ए कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, ए स्क्वायर। 400 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि इस कमरे की जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये तो बिल्कुल अलग से लिख लो, 6 इंटू ए स्क्वेयर। ए क्या होती है, साइड होती है। ठीक है, तो 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ये आपका क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। ये सभी के सभी जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये तीनों की तीनों वैल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यू ऐसी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। स्क्वायर रूट निकालने के देखो दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, या बोल दो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड क्या होता है आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पेपर में कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि किस मेथड से निकालो, लेकिन फिर भी दोनों मेथड आपको आने जरूरी है, क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाना पड़ेगा, उसी से आपका आंसर आएगा, दूसरे से आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको कहे स्क्वायर रूट, तब आप फिर कोई भी मेथड लगा दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ, 2025, इसको किससे डिवाइड करें, 5 से कर दें, 5 4 जा और फिर 0 और 5 5 जा, फिर 5 से कर दो 81। देखो 81 जरूरी नहीं है कि आप इसको एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड करो, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। मैं कहता हूँ 9 इंटू 9 लिख देता हूँ मैं इसको। तो 2025 को आप क्या लिख दें, 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। अब दोनों तरफ क्या लगा दिया करो, आप स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी और इधर भी। अब ये 5 और 5 का देखो पेयर बन गया ना, एक पेयर में से एक वैल्यू क्या आती है बाहर, ऐसे 9 बाहर आ जाएगा, 9 5 जा कितना होता है 45।
तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आएगा 45। इसका मतलब ये होता है कि आप वापस से 45 का स्क्वायर करोगे ना तो वो 2025 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखा देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, 2025 लिख दो, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। ये पेयर बना दिए। अब देखो 20, इसको लिखो 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, ऐसे लिख लो। ठीक है, 20 बताओ कहाँ पे आएगा, 4 × 4 आएगा ना, क्योंकि 5 × 5 से तो इससे बड़ा होएगा 25। तो आप क्या लिखोगे 4 × 4, और यही 4 यहाँ पे लिख दो। 4 4 जा कितना होता है 16, 20 में से 16 गए 4, और पेयर उतार लो। ठीक है, 25 का पेयर उतार लो। अब इन दोनों नंबर को आप ऐड करते हो, क्या करते हो ऐड, 4 और 4 कितना होता है 8। अब क्या करते हो, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है और सेम वही नंबर यहाँ पे लिखना है कि जिससे 425 आ जाए। मुझे पता है कि लास्ट में 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, और यही 5 यहाँ पे लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 425 आएगी। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर रूट आएगा 2025 का स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 45। तो मैंने आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखा दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अब देखते हैं आप 4096 का स्क्वायर रूट कैसे निकाले। 4096 मैं लिखता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से छोटा पड़ता है। 4096 तो कैसे करोगे बताओ इसका स्क्वायर रूट, पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। अच्छा 40 कहाँ पे आएगा देखो, 40 6 6 जा 7 7 जा 6 6 जा होता है 36, और ये कितना होता है 49। तो 49 तो बड़ा हो गया 40 से, तो आप क्या करो इससे जस्ट छोटा नंबर 6 6 जा कितना होता है 36। 40 में से 36 गया 4, और ये पेयर उतार लो 96। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है इन दोनों को ऐड, 6 और 6 कितना होता है 12। अब बस आप मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूं, और वही यहाँ पे लिखना है, जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो कितनी आ जाए 496 आ जाए। मुझे पता है लास्ट में 6 आ रहा है, तो या तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और या यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो लास्ट में क्या आ सकता है 6 आ सकता है ना। लेकिन 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़ा होएगा, तो इससे मैं क्या करूंगा फिर 4 से करूंगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ पे लिख दो और करके देख लो, इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी। तो यानी कि 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा आपका 64 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है उससे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 4096 आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखो पहले स्टार्टिंग में 2 पे कर लो 4 पे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 पे कर लेता हूँ मैं, 4 10 जा, और 96 को 4 से डिवाइड करोगे 24, फिर 4 से कर लो, 4 से करोगे तो कितना आएगा बताओ 4 2 जा 256 आएगा। फिर 256 अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था सीधा ही 16 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको आप 16 × 16 लिख दो, क्योंकि आपको तो दो नंबर चाहिए जो पेयर में हो, चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा। तो बताओ 4096 को मैं क्या लिख दूं बताओ 4 × 4 और 16 × 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया करो, दोनों तरफ आप क्या लगा दो स्क्वायर रूट लगा दो, और एक 4 बाहर आ जाएगा और एक यहाँ से 16 बाहर आएगा, तो 16 4 जा कितना हो गया 64। तो देखो यहाँ से भी मैंने आंसर निकाल दिया 64, और इधर से भी आंसर दोनों मेथड से आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल वाले नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, बहुत आसान होता है। पहले आप क्या किया करो डेसिमल को हटा लो, 1225 का आपको क्या निकालना है डेसिमल हटानी है, तो 1225 बाई 100 लिखते, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करो इसका स्क्वायर रूट लगा दो दोनों तरफ। अब बताओ क्या करें, 1225 का स्क्वायर रूट अलग और 100 का स्क्वायर रूट अलग। इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निकाल के दिखाया था, स्क्वायर रूट कितना होता है 45, इसका कितना होता है 10, तो कितना आंसर आ गया आपका 4.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए, और एग्जामिनेशन के हिसाब से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी नंबर का आपसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट करना है आपको 3:5 को परसेंटेज में। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रैक्शन ही है। 3:5 का मतलब 3/5 ही होता है। ठीक है, टीचर ने आपको ऐसा दे दिया स्कोर, इसका मतलब 5 नंबर का टेस्ट है तो आपके नंबर कितने आए हैं 3, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम 3/5, 3/5 यानी कि 5 में से आपके 3 नंबर आए। तो बताओ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको
100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 1 जा 5 20 जा, तो 3 इंटू 20 यानी कि 60%। तो आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 60% आ गया। यानी कि अगर आपके 5 में से 3 नंबर आते हैं टेस्ट में, तो हम कहेंगे आपके कितने नंबर आए हैं, 60% नंबर आए हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में है एक्सप्रेस 64, यानी कि 64 को आपको लिखना है, कैसे लिखना है, एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर्स, यानी कि 8 ओड नंबर्स होने चाहिए, उनको ऐड करो जिससे कि हमारा आंसर 64 आए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। देखो ऐसा होता है, एक और नंबर है, ठीक है, उसको आप ऐड करोगे तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि एक नंबर को ऐड करने का मतलब क्या, वो खुद ही नंबर है। पहले दो ओड नंबर को ऐड करो, 1 + 3, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 4। पहले 3 ओड नंबर को ऐड करो, 1 + 3 + 5, ठीक है, ओड नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, कितना आ गया आंसर, 9। पहले 4 ओड नंबर को ऐड करो, 1 + 3 + 5 तो है ही, 5 से अगला ओड नंबर कौन होता है, 7। कितना आंसर आएगा आपका, 16। आप ऐड करके देख लो साथ में, ऐड यही आएगा। पहले 5 नंबर को ऐड करो, 1 3 5 7 9, कितना आएगा आपका, 25। क्योंकि देखो यहाँ तक 16 तो है ही, 9 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो कितना आएगा आपका 25। पहले 6 और नंबर को ऐड करो, 1 3 5 7 9 और 11, तो कितना आएगा आपका 36। पहले 7 नंबर को ऐड करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो कितना आएगा आपका 49। पहले 8 और नंबर को ऐड करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 और 15, तो आपका कितना आएगा 64। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो 64 को लिखो एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर्स, तो यानी कि 64 को आप बताओ क्या लिख सकते हो, मैं कहता हूँ इन सभी नंबर के सम के रूप में। और देखो ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है, और कितने ओड नंबर है ये, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओड नंबर को आप ऐड कर दोगे ना, आपका आंसर कितना आएगा, 64 ही आएगा। और पहले 8 1 से स्टार्ट होके फिर 1 के बाद 3 5 7, अच्छा मेरे को पता कैसे लगेगा, देखो ये 1 जो है ना, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर। तो अगर पेपर में कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि 64 को 8 ओड नंबर के सम के रूप में लिखो, तो बताए आप क्या करना, सीधा आंसर क्या आएगा इसका, बस पेपर में आपको ये सॉल्यूशन करना है। 64 = 1 से स्टार्ट कर दिया करो आप, ठीक है, 8 ओड नंबर, इसके बाद लिखते जाओ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 15, कितने ओड नंबर लिखोगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना लिखना है। ये इन सभी को ऐड करके देख लो आप अपने माइंड में या कॉपी पे, इसका आंसर कितना आएगा आपका, 64 ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसमें कहता है इफ राहुल हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज इनकम, यानी कि राहुल ने कुछ पैसा कमाता है, राहुल हर महीने, उसका 75% हिस्सा वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और उसके बाद भी, खर्च करने के बाद भी उसके पास 600 रुपीज बच जाते हैं। हाउ मच वॉज हिज इनकम, तो बताओ उसकी इनकम कितनी थी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, आप सुबह मान लो स्कूल में छोटे बच्चे घर से पैसे लेके आते हैं, ठीक है, एक बच्चे का बर्थडे है मान लो, वो काफी पैसे लेके आया स्कूल में, उसने बहुत सारा पैसा, 75% पैसा स्कूल में पार्टी पे खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास 600 रुपीज बचे हुए हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ वो बच्चा सुबह जब घर से आया था तो अपने साथ कितने पैसे लेके आया था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसका ना एक सर्कल बनाता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप ये सर्कल बना दिया करो। देखो ये पूरा जो सर्कल होता है ना, ये कितने का होता है, 100% का होता है। ये सर्कल कितने परसेंट का होता है, 100% का। इसके दो हिस्से कर दो, ऊपर तो क्या कर दो, जो खर्च कर दिया आपने, यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च करने को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। और नीचे क्या बच जाएगी आपकी, सेविंग्स, सेविंग को क्या बोलते हैं आप, बचत बोलते हैं, यानी कि जो पैसा हम बचा लेते हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मेरे को ये बता दो, खर्चा कितना कर दिया आपने, 75%, ठीक है, पूरा 100% होता है सर्कल, 75% हिस्सा अगर ये है, तो नीचे वाला कितना बच गया बताओ मेरे को, 100 - 75 यानी कि
25%, नीचे वाला कितना बन गया 25%। अपने को क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है बताओ, इस 25 की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी, क्योंकि अपने को दे रखा है इतने पैसे बच गए, तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 600 रुपीज। तो कहने का मतलब 25% की वैल्यू कितनी है 600 रुपीज है। और आपसे इनकम पूछी है, इनकम क्या होती है बताओ, पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल कितना होता है 100%। 25% की वैल्यू गिवन है और 100 की निकालनी है, तो पहले किसकी निकालो, एक की, तो 600 25 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर किसकी निकाला करो आप, 100 की, तो 100 की वैल्यू भाई एक की निकल गई, तो 100 की तो कैसे निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से बस, तो 600 बाय 25 इंटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो काट दो, 25 4 जा 600 इंटू में 4 यानी कि 2400 रुपीज। तो वो स्टार्टिंग में अपने घर से कितने पैसे लेके आया था, 2400 रुपये लेके आया था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दिया, दोबारा आप वीडियो को सुनोगे तो आपको 100% समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की आपको रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, और इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। पहले तो आप फॉर्मूले लिख लो, सिलेंडर में जो जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको एक साथ लिखवा देता हूँ। सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम मैं निकाल देता हूँ साथ साथ में, देखो इस क्वेश्चन में पाई का मतलब कितना होता है 22/7, आर, आर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, आर है कितनी 7, तो यानी कि 7 इंटू 7, एच, एच का मतलब हाइट, और हाइट कितनी है बता दो 4, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। देखो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया अपना 22 इंटू 7 4 जा कितना होता है 28, तो 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 616 और क्या निकाल रहे हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में आएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है क्या, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये तो था वॉल्यूम का, दूसरा फॉर्मूला लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आपके घर में मान लो पानी गर्म करने वाली टंकी है पानी की, ठीक है, इस तरह की चीज आपने देखी होगी जरूर। ये ये जो होता है ये क्या होता है इसका बेस, और ये क्या होता है इसका टॉप, है ना, ये ढक्कन होते हैं। जैसे टंकी का नीचे का ढक्कन अलग कर दो, ऊपर का ढक्कन अलग कर दो, ये क्या होते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, ढक्कन ही है ये, ठीक है। और ढक्कन कैसे होते हैं बताओ मेरे को, सर्कल की शेप में होते हैं ना, ये कैसे होते हैं सर्कुलर, यानी कि सर्कल की शेप में गोल होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो ढक्कन को हटा दो आप, ढक्कन को, ऊपर वाले ढक्कन को, नीचे वाले ढक्कन को हटा दो, तो जो बीच का एरिया बच गया ना इसका, उसको क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 की वैल्यू आपको पता है 2 ही होती है, पाई की वैल्यू पता है, आर पता है, एच पता है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, आंसर निकाल देना। फिर तीसरा आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया कोई नई बात नहीं होती, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना 2πr/h, इसमें आप ऐड कर दो नीचे वाले ढक्कन का एरिया, यानी कि नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है बता दो मेरे को, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले सर्कल का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दो, और आपका ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि 2πr/h। अच्छा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2πr², इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ एच, और यहाँ पे क्या बच गया आर की 2 पावर है, एक बाहर कर दी तो अंदर क्या बच गया आर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लेना, क्या फॉर्मूला होता है इसका 2πr इंटू, ये एच तो है ही, इंटू में एच प्लस आर कर देना, ठीक है, एच प्लस में आर। तो मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले समझा दिए सिलेंडर के, अलग से इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपका तभी सोल्व होएगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। अब देखो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू पाई, पाई कितना बता दो 22/7, आर, आर कितनी 7, एच, एच कितनी 4 प्लस आर, आर कितनी 7। सोल्व करने का तरीका देखो, 7 से 7 काट दो, कितना आ गया 44, और इसको कितना बोलते हैं 11, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो 44 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484, आंसर कितना आएगा आपका 484, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने तीनों फॉर्मूले भी आपको बता दिए
और उनके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी सोल्व करके बता दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दे रखी है, एरिया ऑफ बेस आपको दे रखा है। मेरे को बताओ, मैंने आज ही आपको लेक्चर में बताया है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालनी हो किसी भी शेप की, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये बताया था मैंने आपको। अब जो जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है आप लिखते जाओ। वॉल्यूम कितनी है 1800, तो वॉल्यूम के नीचे कितना लिख दो 1800। एरिया ऑफ बेस कितना बताओ, एरिया ऑफ बेस इज 180, इसके नीचे कितना लिख दो 180। हाइट, हाइट अपने को पता ही नहीं है, वो निकालनी है, इसको क्या लिख दो आप हाइट। अब आप मेरे को बताओ हाइट कैसे निकलेगी यहाँ से। आप कहोगे जी ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड होएगा, और वहाँ क्या बच गई अकेली हाइट। अब आप मेरे को बताओ कि 1800 को इससे डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 18 की टेबल में 180 कहाँ पे आता है 10 पे आता है, तो हाइट अपनी कितनी आ गई फिर बताओ मेरे को, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम का, क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू रख दो, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रख दो, हाइट की जगह हाइट लिख दो, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बस आपको सीधा ही क्या करना है एग्जाम में, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इस 1800 को 180 से डिवाइड कर देना, 10 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। ज़्यादा सोल्व करके दिखाने की जरूरत है नहीं आपको। अब ये देखो क्या कहता है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि इसमें से क्या माइनस करें हम कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि क्या माइनस करें, तो हमें हमेशा क्या लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो, कैसे निकालते थे 5607, मैंने क्या बताया था, पेयर बनाने स्टार्ट कर दो। ये कहाँ पे जाएगा देखो, 7 7 जा होता है 49, और 8 8 जा कितना होता है 64। अच्छा 64 तो बड़ा हो गया इससे है ना, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 7 कितना हो गया आपका 49। 56 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ गया 7, और पेयर उतार लो, पेयर उतार लो, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं मैंने बताया आपको, ऐड करते हैं, 7 और 7 कितना होता है 14, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि ये बन जाए। अब की बार ये सेम नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको इसके करीब जाना है। देखो 1 4 है, ये 1 4 है, यहाँ पे मान लो किसी बच्चे ने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 4 ही लिखना पड़ेगा, तो करना मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये आ गया। अब ये तो इससे छोटा है ना, अब और देखो क्या 5 लिख सकते हो आप, 5 लिख के देख लो, ये कितना आ गया आपका 725, लेकिन देखो 725 तो इससे बड़ा आ गया ना, बड़ा नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर 4 ही लिखना पड़ेगा, तो लिख दो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 576, माइनस करो कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया आपका 31। कहने का मतलब ये 131 बच गया, और पेयर है ही नहीं आगे, तो ये क्या बच गया आपका रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर का मतलब हमेशा ही मैथमेटिक्स में होता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का मतलब ये फालतू चीजें हैं आपके पास, अगर ये ना होती हमारे पास ना, तो रिमाइंडर क्या बचता 0। तो मैं कहता हूँ इस नंबर में से अगर मैं 131 को माइनस कर दूं, तो जो नया नंबर आएगा ना, और उसका मैं जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मतलब कि वो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो 4। तो मेरे को बताओ, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सीधा बस 131। जो आपका रिमाइंडर बचे ना, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। शॉर्टकट है इसका, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो जो रिमाइंडर आए ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, ए शॉपकीपर बाइज 90 आर्टिकल्स फॉर ₹2700। आप बस मेरे को एक बात बता दो, आपने मान लो 90 नोटबुक खरीदी, कितने में 2700 में। एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा, एक का, पहले एक का निकालो, ठीक है। प्राइस ऑफ 90 आर्टिकल्स, 90 आर्टिकल्स आप मार्केट से खरीद के लाए 2700 की, एक कितने की खरीदोगे प्राइस ऑफ 1। जब भी 1 की प्राइस निकालनी हो तो इस प्राइस को 90 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो बस क्वेश्चन खत्म। ये 0 से 0 कट गया, 9 3 जा 27 0। तो यानी कि एक आर्टिकल आप बाजार से 30 रुपए की खरीद के लाए हो। अब आप घर पे आ गए आर्टिकल खरीद के, और आपने डिसाइड किया कि मैं इसको बेचूंगा, लेकिन प्रॉफिट पे बेचूंगा, कितने % प्रॉफिट पे
16% के प्रॉफिट पे फाइंड द एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। एसपी का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस। आप मेरे को ये बताओ, जैसे आपने एक घड़ी खरीदी बाजार से, मान लो 500 रुपये की, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 500, और आपने प्रॉफिट कमा लिया उस पर कितने का? 40 रुपये का। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस बेचोगे कितने में? 500 प्लस में 40, यानी कि 540 की बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। अगर कम की बेचोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो मुझे अब ये निकालना है कि 16% कितना होता है। आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट तो हमने निकालना सीखा है, प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 16% होगा। लेकिन किसका 16%? हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकालते हैं। और कितनी? एक आर्टिकल का, क्योंकि हमारे को ईच आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। और एक आर्टिकल का सीपी कितना बताओ? 30। तो 16% निकाल दो किसका? 30 का। कैसे निकालते हैं 16%? 16/100 इंटू में क्या करते हैं? 30। अब आप क्या करो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आ गया आपका? 16 3 जा 48 डिवाइड बाय 10। 48 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4.8 रुपीज। कहने का मतलब हर एक आर्टिकल को सेल करने से मेरे को 4.8 रुपीज का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और खरीदी कितने में थी? 30 में। तो बेचूंगा कितने बताओ मेरे को? एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। ऊपर एग्जाम्पल देखो दे रखा है कॉर्नर में, 500 में खरीद के 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे 30 में खरीद के और 4.8 का प्रॉफिट कमाया, ऐड कर दो तो बेची कितने आपने? 34.8 रुपीज। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, बस वहां पे 90 की जगह कितना है? 80, और इसकी जगह कितना है? 2400। ठीक है, वही एक आर्टिकल का प्राइस कितना आएगा? 30, और यही उसका भी क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज 34.8 रुपीज ही आपका आंसर वहां पे भी आएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड की लेंथ आपको दे रखी है और आपको हाइट भी दे रखी है, एरिया निकालना है। आप मेरे को बता दो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवा रखा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पहले फॉर्मूला लिखो और फिर क्वेश्चन सोल्व करो। ट्रेपेजियम का एरिया वो होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में क्या होती है? हाइट होती है। आपको पेपर में डायग्राम जरूर बनाना है, इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, जब भी ट्रेपेजियम आए तो ऐसे डायग्राम बना लो। ये बताओ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? एक ये और एक ये। कितनी है? एक है 1 मीटर, एक ये 1 मीटर है, और ये कितनी आपकी मान लो 2.2 मीटर है। और हाइट कितनी है? 0.8। अच्छा, हाइट कौन सी होती है फिगर में बताओ मेरे को? हाइट होती है ये वाली। ठीक है, ये कितनी आपकी? 0.8 मीटर। तो एरिया में वैल्यू पुट कर दो 1/2। पैरेलल साइड्स को दोनों को ऐड करना, 1 प्लस में 2.2 और इनटू में कितना? हाइट। हाइट कितनी? 0.8। बस सोल्व कर लो। 1 प्लस 2.2 कितना होता है? 3.2 इनटू में 0.8। अब आप क्या करो पता है? पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा लो। 1/2, इसको क्या लिख दो? 32/10 लिख दो, और इसको क्या लिख दो? 8/10 लिख दो। अब आप क्या कर लो? इसको कैंसिल कर लो। 2 16 जा, ऊपर क्या बच गया? 16 इंटू 8 जो कि होता है 128। नीचे क्या बच गया? 100। 100 से मैंने काटा इसलिए नहीं क्योंकि डिवाइड करना आसान है। 128 को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1.28। और ये मीटर में है तो आंसर किस में आएगा आपका? मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मीटर है तो आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। यहाँ सेंटीमीटर होता तो आंसर किस में आता? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो बस आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब ये उसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये क्या है? हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन मिले ना, आप क्या निकाल दिया करो? वॉल्यूम निकाल दिया करो। किसकी वॉल्यूम? क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों साइड की मल्टीप्लाई करते हैं, 72 इंटू 54 इंटू 60, और ये क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई आपको करके नहीं दिखानी, बस इतना छोड़ना है एक बार। ठीक है, अब ये कहता है मान लो ये कमरा है आपके पास, इतना इतना बड़ा कमरा है जिसकी वॉल्यूम ये आ गई। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। अब आपके पास छोटे छोटे क्यूब है। जैसे क्यूब क्या होता है? जैसे लूडो खेलते हो आप घर में, तो लूडो का जो डाई होता है, जो गिट्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब होता है ना, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या होती है? इक्वल। और उसकी हर एक साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनटू इट। इस बड़े से क्यूबॉइड के अंदर आपके पास मान लो कमरा है ये बहुत बड़ा, और इसके अंदर आपको कोई लूडो के गिट्टे रखने छोटे छोटे। कहता है कितने गिट्टे आप उसमें रख सकते हो? तो मैं कहता हूँ टोटल वॉल्यूम को
एक छोटे से बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, बताओ मेरे को वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब कितनी आएगी। ये जो छोटा सा स्मॉल क्यूब है, वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वही आपको बस इतना लिखना है, करके दिखाना नहीं है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे बताओ, नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब हम इस कमरे में रख सकते हैं। इस टोटल वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड, 72 इंटू 54 इंटू 60 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। कैसे काटते हो देखो, 6 की टेबल में ये कट जाएगा सीधा 12 पे, 6 की टेबल में 9 पे, और 6 की टेबल में 10 पे। 12 इंटू 9 इंटू 10, 12 9 जा कितना होता है, 108, और एक क्या लगाना है आपने, जीरो लगानी है बस। तो 1080 क्यूब्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि इस कमरे में आप 1080 छोटे छोटे क्यूब रख सकते हो, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। यानी कि पिछले साल आपने एक मान लो स्कूटर, एक कोई भी एक्टिवा या बाइक खरीदी मान लो 34,000 में, इट हैज इंक्रीज बाय 30% दिस ईयर। आपको पता है आजकल प्राइस हर चीज के बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल आपने एक बाइक खरीदी थी मान लो 34,000 की, आप शोरूम पे गए और कहा कि मेरे को एक बाइक और चाहिए वैसी वैसी, लेकिन शोरूम का मालिक कहता है कि अब वो आपको उतने पैसे में नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। आप कहोगे बताओ कितना बढ़ गया, वो कहेगा 30% बढ़ गया। तो बताओ व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो आप उससे पूछोगे कि चलो ठीक है, मेरे को बताओ कितना प्राइस मैं आज आपको पे करूं। तो वो कहेगा 34,000 तो आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस इसका 30% और एक्स्ट्रा दे दो आप मेरे को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पहले बताओ, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ कितना गया, इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि हम मान लो अपने पर्स में 34,000 रुपीज लेके गए हैं, तो दुकानदार 34 में तो देगा नहीं अपने को, कितना पैसा अपने को घर फोन करके और मंगवाना पड़ेगा। आप कहोगे प्राइस बढ़ा है कितना, 30%। 30% किसका निकाला जाता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसी को तो निकालेंगे। ठीक है, ये अब इसका 30% निकाल लो। आप बताओ कैसे निकालते हो, 30/100 और इनटू में क्या करते हो 34,000। आप क्या करो, इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बच गया 30 इंटू 340। आप सिर्फ 3 की 34 से मल्टीप्लाई करो, या कि 1 2 1 2, तो यानी कि इतना प्राइस स्कूटर का बढ़ गया। तो दुकानदार कहेगा घर फोन करके इतने पैसे और मंगवाओ, तब आपका स्कूटर होएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, न्यू प्राइस, तो स्कूटर का जो आज का प्राइस है वो कितना है, 34 तो था ही था, प्लस में क्या कर दो, ये जो बढ़ गया 10,200 और बढ़ गया, तो कितना आ गया आपका 44,200। तो दुकानदार आज आपको ये स्कूटर देगा कितने में, 44,200 में। तो क्वेश्चन आसान था, समझने वाली बस बात है, और कोई इसमें मुश्किल है नहीं कोई भी चीज। अब ये देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वर। रिजर्वोयर क्या होता है, आपका टैंक होता है। ठीक है, ये टैंक बना हुआ है, जैसे क्यूबॉइड की शेप में टैंक है। इसके अंदर हमने क्या लगा रखी है, ये पाइप लगा रखी है, और इस पाइप से पानी क्या आ रहा है, देखो अंदर आ रहा है। इस पाइप से पानी अंदर आ रहा है, किस रेट से, 60 लीटर पर मिनट। यानी कि इस पाइप से पानी जो है ना, 1 मिनट में 60 लीटर पानी अंदर आ जाएगा इस टैंक के। लेकिन इस पूरे टैंक की वॉल्यूम कितनी है, 108 मीटर क्यूब। तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर। इस टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, आप बस मेरे को ये बता दो कि जैसे मान लो, मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। मान लेते हैं हमें अपने घर में ये टैंक है, ये पानी का टंकी है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमारे को है ना 100 लीटर पानी भरना है। इसमें कितना लीटर पानी भरना है अपने को, 100 लीटर। और आप 1 मिनट के अंदर, आप बाल्टी से या जग से पानी डाल रहे हो। ठीक है, आप 1 मिनट में सिर्फ आप 4 लीटर पानी अंदर डाल पा रहे हो इसके। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, आप मेरे को बस ये बता दो कि आपको ये पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। आप कह रहे हो सर 1 मिनट, अगर आप मेरे को दे दोगे ना तो मैं 4 लीटर पानी भर दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को 4 लीटर नहीं चाहिए, मेरे को 100 लीटर चाहिए। तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, कितना टाइम लगेगा, आप बस ये बता दो। 100 को 4 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 25 मिनट लगेगी। 25 मिनट में आप पूरा टैंक भर दोगे, क्योंकि देखो एक पहली मिनट में आपने 4 लीटर भरा, फिर दूसरी मिनट में फिर 4 भरेगा, तीसरी मिनट में फिर 4, फिर 4, फिर 4, है ना। इस तरीके से करते करते ये 4 4 4
कितनी बार ऐड करो कि 100 बन जाए बताओ। 100 लीटर आप कहोगे जी 25 बार ऐड करो इनको, है ना, क्योंकि 25 फोर्जा होता है ना। तो 1 मिनट इसमें लगेगी, 1 मिनट इसमें लगेगी, 1 मिनट इसमें, 1 मिनट इसमें, 1 मिनट इसमें, 1 मिनट इसमें। तो ये कितनी बार है बताओ, 25 बार है ना। तो ये 25 मिनट आपकी लगेगी। तो यानी कि ये कहने का मेरा मतलब है कि इस टैंक में आपको पानी कितना चाहिए, पहले तो आप ये देखो, आपको इतना पानी चाहिए, लेकिन इसको क्या बनाओ लीटर में, क्योंकि ये क्या है आपका लीटर। तो बताओ वॉल्यूम कितनी है इस टैंक की, आप कहोगे 1008 मीटर क्यूब। लेकिन मैंने कहा था ना, इसके आगे 3 जीरो लगा दो तो क्या बन जाएगी आपकी, लीटर बन जाएगी। ठीक है, आपको टंकी में इतना पानी भरना है, लेकिन जो पाइप है ना वो 1 मिनट में सिर्फ 60 लीटर पानी अंदर डालती है। तो बताओ मेरे को टाइम कितना लगेगा। कोई भी बच्चा बता देगा कि इसको 60 से क्या कर दो डिवाइड, और वे आपकी क्या आ जाएगी मिनट। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 6 की टेबल जिसको पता है, 6 18 जा होता है, ये ना 18 जा, और 0 0, तो यानी कि 1800 मिनट आपको भरने में 1800 मिनट लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है मेरे को हाउ मैनी आवर्स, घंटे बताओ। आप मेरे को बताओ 60 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है। ठीक है, यानी कि मिनट को अगर आप आर में चेंज करना चाहते हो तो 60 से क्या कर दो डिवाइड। तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास मिनट है, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएंगे, आवर्स बन जाएंगे। और 60 से डिवाइड करना आपको आता है, 0 से 0 काट दो, 6 3 जा 30, यानी कि 30 आवर्स। ये पूरा टैंक भर जाएगा कितने घंटों में, 30 घंटों में। ठीक है, तो ये आपके थे 34 अच्छे क्वेश्चन इन 4 चैप्टरों से। मैं ये नहीं कहता भी चारों चैप्टर मैंने खत्म करवा दिए, मैं और भी लेक्चर लूंगा इसके ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको ये फायदा होगा कि सारे चैप्टर्स के जब मिक्स क्वेश्चन आप करोगे ना, और पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, फॉर्मूले आपको याद करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ में चैप्टर को कंप्लीट करने के बजाय। तो ये 34 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 34 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।